गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम क्लास 10th सब्जेक्ट साइंस चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। हम लोग इस वीडियो में इंटेक्स्ट क्वेश्चंस एंड आंसर्स करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए बच्चों, गिव एन एग्जांपल ऑफ अ मेटल विच इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। तो आपको एक ऐसी धातु का नाम बताना है जो कि कमरे के टेम्परेचर पर, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहती है, मतलब कि लिक्विड फॉर्म में रहती है। आंसर है मरकरी। सेकेंड पार्ट, कैन बी ईजिली कट विद अ नाइफ। ऐसी धातु का नाम बताना है जिसको हम आसानी से चाकू से काट सकते हैं। आंसर है सोडियम। नंबर थर्ड, इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। तो ऐसी आपको मेटल का नाम बताना है, ऐसी धातु का नाम बताना है जो कि ऊष्मा का जो है अच्छा सुचालक है, मतलब कि बेस्ट कंडक्टर है हीट। आंसर क्या है? सिल्वर। नंबर फोर, इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। और जो है जो हीट है उसका पुअर कंडक्टर कौन सा मेटल होता है? आंसर है लेड। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन द मीनिंग्स ऑफ मेलिएबल एंड डक्टाइल। तो आपको बताना है मेलिएबल और डक्टाइल का क्या मतलब होता है। आंसर देखिए, मेटल्स कैन बी हैमर्ड इनटू थिन शीट्स। जो मेटल्स होती हैं, धातुएं होती हैं, हम उनको पीट करके पतली शीटों के रूप में बदल सकते हैं। दिस प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इज कॉल्ड मेलिएबिलिटी। और ये जो प्रॉपर्टी होती है मेटल्स की उसको हम बोलते हैं मेलिएबिलिटी। एंड द मेटल्स शोइंग दिस प्रॉपर्टी आर कॉल्ड मेलिएबल। और जो मेटल्स, जो धातुएं ये प्रॉपर्टी शो करती हैं उनको हम बोलते हैं मेलिएबल। उदाहरण यहाँ पे लिखा है, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम एटसेट्रा, ये सब क्या होते हैं? मेलिएबल मेटल्स होते हैं। मतलब इनको पीट करके हम पतली शीटों के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। मेटल्स को जो हम कि तार के रूप में भी बदल सकते हैं। द एबिलिटी ऑफ मेटल्स टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स इज कॉल्ड डक्टिलिटी। तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? डक्टिलिटी। गोल्ड जो होता है वो सबसे ज़्यादा डक्टाइल मेटल है। क्वेश्चन नंबर 3, वाई इज केरोसिन कैप्ट इमर्स्ड इन केरोसिन ऑयल। सॉरी, वाई इज सोडियम कैप्ट इमर्स्ड इन केरोसिन ऑयल। जो सोडियम धातु है उसको हम हमेशा केरोसिन ऑयल में क्यों रखते हैं, मिट्टी के तेल में क्यों रखते हैं? आंसर देखिए, सोडियम इज कैप्ट इमर्स्ड इन केरोसिन ऑयल बिकॉज इट इज़ वेरी रिएक्टिव मेटल। हम इसको मिट्टी के तेल में इसलिए रखते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होता है, जल्दी से किसी भी दूसरे चीज़ के साथ में क्या कर देता है? रिएक्शन दिखा देता है। इट रिएक्ट्स विग्रसली विद वाटर एंड ऑक्सीजन। ये जल्दी से रिएक्ट करता है पानी के साथ और ऑक्सीजन के साथ, जो कि कहाँ प्रेजेंट होती है? एयर में। एंड इवन कैचेस फायर, और इससे जो है जल्दी से आग भी लग सकती है। क्वेश्चन नंबर 4, राइट द इक्वेशन फॉर द रिएक्शंस। तो आपको यहाँ पे इक्वेशन लिखनी है। फर्स्ट पार्ट है आयरन विद स्टीम। तो आयरन का फॉर्मूला क्या होता है? सिंबल Fe। हम लोगों ने रिएक्शन दिखाई है, 3Fe प्लस 4H2O गिव राइज टू Fe3O4 प्लस 4H2। सेकेंड पार्ट है कैल्शियम एंड पोटेशियम विद वाटर। आपको कैल्शियम की रिएक्शन दिखानी है वाटर के साथ और पोटेशियम की रिएक्शन भी दिखानी है। तो देखिए कैल्शियम की कैसे लिखेंगे, Ca प्लस H2O गिव राइज टू CaOH ट्वाइस प्लस H2। और पोटेशियम की 2K प्लस 2H2O गिव राइज टू 2KOH प्लस H2। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 5, सैम्पल्स ऑफ 4 मेटल्स A, B, C एंड D वर टेकन। हमारे को यहाँ पे 4 मेटल्स के सैम्पल्स लिए गए हैं जो दिखाए गए हैं टेबल के अंदर, A, B, C एंड D, एंड एडेड टू द फॉलोइंग सॉल्यूशन 1 by 1। और हमने क्या किया है? उन मेटल्स को ऐड किया है एक एक जो सॉल्यूशन के साथ 1 by 1। द रिजल्ट्स ऑब्टेन हैव बीन टैबुलेटेड एज फॉलो। तो जो रिजल्ट आए हैं हमारे वो हमें यहाँ पे दिखाए गए हैं। तो देखिए सबसे पहले मेटल के नाम लिखे गए हैं A, B, C, D। और आयरन सल्फेट के साथ जब किया गया है मेटल ए को तो नो रिएक्शन। कॉपर सल्फेट का भी इस तरीके से टेबल पूरा आपको दिखाया गया है। अब हमको क्या करना है? यूज़ द टेबल अबाउ टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। हम इस टेबल को यूज़ करके आंसर्स देंगे अपने क्वेश्चंस का। किन मेटल्स के बारे में? A, B, C और D मेटल के बारे में। फर्स्ट पार्ट पूछा गया है, विच इज़ द मोस्ट रिएक्टिव मेटल। तो इस टेबल में हम लोग देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल कौन सा है? बी मेटल जो है वो क्या है? सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, क्योंकि उसने क्या किया है? आयरन सल्फेट के साथ में क्या दिखाया है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो की है। नेक्स्ट है हमारा, व्हाट वुड यू ऑब्जर्व इफ बी इज एडेड टू अ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सेकेंड सल्फेट। आप क्या ऑब्जर्व करेंगे अगर बी मेटल को आप ऐड करते हैं कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के साथ? तो आंसर है बी विल डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। थर्ड पार्ट पूछा गया है, अरेंज द मेटल्स A, B, C एंड D इन द ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी। तो आपको अरेंज करना है डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी के हिसाब से मेटल्स को। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है हमारा B, उसके बाद है A, उसके बाद है C, उसके बाद है D। तो D जो है सबसे कम रिएक्टिव
मेटल है। क्वेश्चन नंबर 6, विच गैस इज प्रोड्यूस्ड व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू रिएक्टिव मेटल। क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सी रिएक्शन जो है बनती है जब आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड को ऐड करते हैं किसी भी रिएक्टिव मेटल के साथ। राइट द केमिकल रिएक्शन व्हेन आयरन रिएक्ट्स विद डाइल्यूट H2SO4। आपको एक केमिकल इक्वेशन भी लिखनी है, किसके साथ, आयरन जब रिएक्ट करता है डाइल्यूट H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो आपको रिएक्शन लिख के दिखाने हैं। आंसर देखिए, हाइड्रोजन गैस इज प्रोड्यूस्ड व्हेन अ मेटल रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोजन गैस बनेगी जब आप किसी भी धातु को रिएक्ट कराएंगे डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। तो देखिए नीचे मैंने एक रिएक्शन लिखी है एम यहाँ पे कोई भी मेटल हम ले सकते हैं, प्लस 2HCl गिव राइज टू MCl2 प्लस H2। अब देखिए इसकी रिएक्शन हमने लिखी है Fe प्लस H2SO4 गिव राइज टू FeSO4 प्लस H2। मतलब आयरन को हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो हमारे पास बनेगा आयरन सल्फेट और साथ में हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट वुड यू ऑब्जर्व। आप क्या ऑब्जर्व करेंगे व्हेन जिंक इज एडेड टू अ सॉल्यूशन ऑफ आयरन सल्फेट। जब आप जिंक को ऐड करते हैं आयरन सल्फेट सॉल्यूशन के साथ। राइट द केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस। आपको यहाँ पे केमिकल रिएक्शन भी लिख के दिखानी है। तो आंसर देखिए, व्हेन जिंक इज एडेड टू अ सॉल्यूशन ऑफ आयरन सल्फेट द ग्रीन कलर ऑफ आयरन सल्फेट सॉल्यूशन फेड्स। जब आप रिएक्शन कराएंगे जिंक के आयरन सल्फेट के साथ तो जो ग्रीन कलर होगा आयरन सल्फेट का वो फेड हो जाएगा ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कलरलेस जिंक सल्फेट सॉल्यूशन। किसकी वजह से, क्योंकि वहां पर एक रंगहीन मतलब जिसका कोई कलर नहीं है जिंक सल्फेट सॉल्यूशन की फॉर्मेशन हो रही है। तो रिएक्शन देखिए, Zn प्लस FeSO4 गिव राइज टू ZnSO4 प्लस Fe। नाउ कम टू द 8th क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट, राइट द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम ऑक्सीजन एंड मैग्नीशियम। आपको यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है सोडियम का, ऑक्सीजन का और मैग्नीशियम का। तो देखिए सबसे पहले हमने शो किया है सोडियम का। तो आप सबको पता है सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 11 होता है। तो 11 का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 2 8 देन 1। तो 1 जो है आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट है इलेक्ट्रॉन, तो इसीलिए हमने सोडियम का सबसे पहले सिंबल लिखा है Na और उसमें हमने एक इलेक्ट्रॉन शो किया है। नाउ कम टू द ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, देखिए 1 2 3 4 5 एंड 6। तो इस तरीके से हमने शो किए हैं 6। नेक्स्ट है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12। तो वहाँ पर लास्ट इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, 2। तो इसलिए हमने Mg सिंबल लिखा है मैग्नीशियम का और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन हमने शो किए हैं। तो ये हो गया इनका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। सेकेंड पार्ट पूछा गया है, शो द फॉर्मेशन ऑफ Na2O एंड MgO बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हमें Na2 की फॉर्मेशन दिखानी है और मैग्नीशियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन दिखानी है इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर से। तो सबसे पहले देखिए हमने लिखा है फॉर्मेशन ऑफ Na2O। Na2O कैसे बनता है, तो देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है Na क्या होता है, सोडियम। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 11 होता है। तो हमने उसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका लिखा है 2 8 1। 2 में 8 जोड़ेंगे 10, 10 और 1 11, 11 हो गया है। अब 1 इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है तो ये 1 को क्या कर देगा, डोनेट कर देगा। तो देखिए एक जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो इसके ऊपर प्लस का सिंबल लगा है क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है और इस तरीके से इलेक्ट्रॉन इसका बाहर निकल जाएगा। अब हम लिखते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में हमारे पास है आउटर मोस्ट शेल में देखिए 2 और 6 इसका कॉन्फ़िगरेशन बन रहा है, 8 होता है। अब 2 में 6 जोड़ेंगे 8 इसका एटॉमिक नंबर है। तो इसको कितने की कमी है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स ये ले लेगा और इस तरीके से लेने के बाद इसके ऊपर यहाँ माइनस का निशान लग जाता है। जो कोई देता है इलेक्ट्रॉन्स तो प्लस लगता है और जब इलेक्ट्रॉन्स हम लेते हैं तो ऊपर माइनस का सिंबल लग जाता है। अब देखिए 2 8 कंप्लीट हो गया इसका ऑक्टेट। अब देखिए इस तरीके से हमने लिखा है 2Na प्लस, क्योंकि हमें Na2O की फॉर्मेशन दिखानी है तो Na हमें 2 लेने हैं, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा 2Na प्लस प्लस O2 माइनस गिव राइज टू 2Na प्लस O2। इसी को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं Na2O। देखिए अब आपको अच्छे से समझ में आएगा। Na हमने 2 लिए हैं क्योंकि हमें Na2 लेना है। अब हर एक जो सोडियम होता है उसके बाहर कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, 1 प्रेजेंट होता है। तो देखिए इस सोडियम का हमने 1 इलेक्ट्रॉन दिखाया है और इस सोडियम का भी हमने 1 इलेक्ट्रॉन दिखाया है। इसकी रिएक्शन किसके साथ में करानी है, ऑक्सीजन के साथ। तो ऑक्सीजन के कितने प्रेजेंट होते हैं आउटर मोस्ट शेल में, 6। हमने 6 शो किए हैं, देखिए 1 2 3 4 एंड 5 एंड 6। ठीक है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन सोडियम से यहाँ से ले लेगा। इस प्रकार इसने 2 ले लिए। अब हमने वही शो किए हैं, सोडियम ने अपना 1 दे दिया तो इसके ऊपर 1 प्लस का निशान आ गया। ऑक्सीजन ने जो है यहाँ से 2 लिए हैं, 1 इससे और 1 इसलिए इसके ऊपर आ गया 2 माइनस। और ये सोडियम जो था इसने अपना 1 डोनेट किया तो इसके ऊपर आ गया 1 प्लस का निशान। तो इसको हम Na2O भी लिख सकते हैं। अब आता है हमारा फॉर्मेशन ऑफ MgO। इसी प्रकार
बार हमने मैग्नीशियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन दिखानी है। तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12, हमने लिखा है 282। इसके ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लास्ट में हमारा 2 है, तो ये 2 इसके पास एक्स्ट्रा है, ये 2 क्या करेगा, डोनेट कर देगा अपने आप को स्टेबल करने के लिए। तो देखिए जब इसने 2 डोनेट कर दिए, दे दिए, तो इसके ऊपर 2+ आ गया, है ना। इसका हमने शो किया है 2+ और 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके बाहर निकल गए। अब बात करते हैं ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन का क्या होता है, 8 होता है। तो देखिए 2 ऑक्सीजन के हमने तोड़ करके इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा है 2,6। इसके पास 2 की कमी है, तो ये 2 ले लेगा। 2 इलेक्ट्रॉन्स जब ये ऑक्सीजन लेगा तो इसके ऊपर 2- लिखा जाएगा, क्योंकि इसने किसी से उधार लिए हैं। अब देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने शो किया है। मैग्नीशियम, इसके पास कितने थे आउटर मोस्ट शेल में, 2, तो हमने 2 इलेक्ट्रॉन शो कर दीजिए। अब हमने इसकी रिएक्शन दिखाई है ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन के पास अपने पहले से कितने से थे, 6 थे, 1 2 3 4 5 6। इसके पास 2 की कमी थी, तो इसने मैग्नीशियम से एक यहाँ से ले लिया है और एक यहाँ से ले लिया है, 2 इसने ले लिए हैं। अब ये स्टेबल हो गया है। अब मैग्नीशियम ने 2 दिए हैं, तो इसके ऊपर 2+ लगा है। ऑक्सीजन ने जो है 2 इलेक्ट्रॉन्स लिए हैं, तो इसके ऊपर 2- लगा है। इसको हम MgO भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हमने मैग्नीशियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन कर ली है। नाउ कम टू द थर्ड पार्ट, व्हाट आर आयंस प्रेजेंट इन दीज कंपाउंड। तो इन कंपाउंड्स में कौन कौन से आयंस प्रेजेंट है। तो देखिए आयंस कौन कौन से प्रेजेंट है। Na2O में कौन कौन से आयन है, सोडियम आयंस, तो हमने लिखा है उसको 2Na+ एंड ऑक्साइड आयन O2-। द आयंस प्रेजेंट इन MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड में कौन कौन से आयन प्रेजेंट है, मैग्नीशियम आयन Mg2+ एंड ऑक्साइड आयन O2-। कम टू द क्वेश्चन नंबर 9, वाई डू आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। जो आयनिक कंपाउंड होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा क्यों होता है। तो देखिए द आयनिक कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन। जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन से मिलके बने होते हैं। देयर इज अ स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द अपोजिट चार्ज आयन्स। अब देखिए अपोजिटली चार्ज क्या है, यहाँ पे प्लस भी है और माइनस भी है, तो उन दोनों के बीच जो अट्रैक्शन का फोर्स होगा वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, जल्दी तोड़ना पॉसिबल नहीं है। देयरफॉर अ लॉट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड, इसलिए हमको बहुत ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है टू ब्रेक दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इस जोड़ को तोड़ने के लिए। एंड विल मेल्ट द आयनिक कंपाउंड, और आयनिक कंपाउंड को पिघलाने के लिए। इसीलिए आयनिक कंपाउंड्स का क्या होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। कम टू द क्वेश्चन नंबर 10, डिफाइन द टर्म्स। तो यहाँ पे कुछ टर्म्स लिखी है, हमें उनकी डेफिनेशंस देनी है, डिफाइन करना है। मिनरल, ओर और गैंग्वी। तो देखिए मिनरल की डेफिनेशन क्या है, द इनऑर्गेनिक एलिमेंट और कंपाउंड विच ऑकर्स नेचुरली इन द अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड मिनरल। नेक्स्ट है ओर, द मिनरल फ्रॉम विच अ मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड प्रॉफिटेबली एंड कन्वीनियंटली इज कॉल्ड एन ओर। गैंग्वी को हम मैट्रिक्स भी बोलते हैं। द अनवांटेड इम्प्योरिटीज ऑफ सैंड एंड रॉकी मटेरियल्स प्रेजेंट इन ओर आर नोन एज गैंग्वी। ठीक है, मिनरल क्या होते हैं, वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि प्राकृतिक तौर पे हमें अर्थ क्रस्ट के ऊपर मिल जाते हैं, धरती की सतह के ऊपर पाए जाते हैं, उसको मिनरल कहते हैं। और क्या होता है, वो मिनरल जिससे मेटल को निकाला जाता है प्रॉफिटेबली और आसानी से, उसको बोलते हैं ओर। गैंग्वी का मतलब क्या होता है, वो अनवांटेड, मतलब हमें जिस इम्प्योरिटी की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि रेत और या फिर कोई भी रॉकी मटेरियल जो प्रेजेंट होता है ओर के अंदर, उसको बोलते हैं गैंग्वी या फिर मैट्रिक्स। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 11, नेम 2 मेटल्स दैट आर फाउंड इन नेचर इन फ्री स्टेट। ऐसे 2 धातुओं के नाम बताइए जो कि प्रकृति में फ्री स्टेट में पाई जाती है। आंसर है गोल्ड एंड सिल्वर। कम टू द क्वेश्चन नंबर 12, विच केमिकल प्रोसेस इज यूज फॉर ऑब्टेनिंग अ मेटल फ्रॉम इट्स ऑक्साइड। आप कौन से केमिकल प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं किसी भी मेटल को उसके ऑक्साइड से बाहर निकालने के लिए। आंसर है रिडक्शन। Now come to the question number 13, metal oxides of zinc, magnesium and copper were heated in the following metals। तो ये मेटल ऑक्साइड जो है जिंक की, मैग्नीशियम की और कॉपर को हमने गर्म किया है इन सभी मेटल्स के साथ। तो ये टेबल बन रखा है, अब इसके क्वेश्चंस देखिए। इन विच केस विल यू फाइंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टेकिंग प्लेस। तो हमें पता है, वी ऑल नो दैट अ मेटल विद हाई रिएक्टिविटी कैन डिस्प्लेस अ लो रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स ऑक्साइड। आप सबको पता है कि एक हाईली रिएक्टिव मेटल क्या करता है, डिस्प्लेस कर देता है कम रिएक्टिव मेटल को। यहाँ पर जो मैग्नीशियम जो है वो मोस्ट रिएक्टिव है, जिंक जो है सबसे कम रिएक्टिव है, जबकि जो कॉपर है वो सबसे लीस्ट रिएक्टिव मेटल है। सबसे कम रिएक्टिव कौन है, कॉपर। इसीलिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टेक प्लेस इन द फॉलोइंग केसेस। तो देखिए हमने टेबल में फिल किए हैं आंसर्स। तो देखिए जिंक ऑक्साइड जो है उसके जो जिंक के साथ रिएक्ट हो रहा है, तो ये क्या आएगा, कुछ भी इसमें डिस्प्लेसमेंट नहीं शो करेगा। मैग्नीशियम में डिस्प्लेसमेंट है, कॉपर में नहीं है। मैग्नीशियम ऑक्साइड में भी नहीं है, मैग्नीशियम के साथ भी नहीं है और कॉपर के साथ भी नहीं है। कॉपर ऑक्साइड में डिस्प्लेसमेंट शो हो रहा है, मैग्नीशियम में भी शो हो रहा है, कॉपर में नहीं हो रहा है।
नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 14, विच मेटल्स डू नॉट कॉरोड इजीली। ऐसे कौन से धातुएं होती हैं जिन पे जल्दी से जंग नहीं लगता है? आंसर है सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम एंड टिटेनियम। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट आर एलॉयज। एलॉयज क्या होते हैं? एलॉयज आर होमोजीनियस मिक्सचर्स ऑफ 2 और मोर मेटल्स। एलॉय जो होते हैं मिक्सचर होते हैं 2 या 2 से ज़्यादा धातुओं का, या फिर और अ मेटल एंड अ नॉन मेटल, या फिर नॉन मेटल का भी मिक्सचर होते हैं। एग्जाम्पल देखिए, ब्रास जो होता है वो एक एलॉय होता है, 2 मेटल से मिलके बना होता है, ब्रास कॉपर से और जिंक से। और स्टील एक एलॉय होता है मेटल आयरन के साथ और नॉन मेटल कार्बन के साथ। मतलब स्टील किससे बनता है? आयरन और कार्बन से मिलके बनता है। आयरन मेटल होता है और कार्बन हमारा नॉन मेटल होता है। तो बच्चों इस प्रकार हमारे चैप्टर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के इंटेक्स क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आई होप आप सब बच्चों को अच्छे से समझ में आया होगा। आप सभी ने अपनी कॉपी में अच्छे से नोट डाउन कीजिएगा और लर्न कीजिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।